हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सॉर्टेड मेथड के बारे में समझा था कि किस तरह से हम स्ट्रीम एपीआई का जो सॉर्टेड मेथड है उसका यूज करते हैं स्ट्रीम के एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए और क्या बेसिक यूज है सॉर्टेड मेथड का। लेकिन पिछले वीडियो में हमने एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल की मदद से यूज करके देखा था सॉर्टेड मेथड को और कुछ इंटीजर टाइप के और स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स को सॉर्ट करवा के देखा था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि किस तरह से हम किसी कस्टम क्लास यानी कि खुद की बनाई हुई क्लास के ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को उनकी किसी प्रॉपर्टी के बेस पे स्ट्रीम एपीआई के सॉर्टेड मेथड की मदद से किस तरह से सॉर्ट करवाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं सॉर्ट करवा के अपनी खुद की बनाई हुई क्लास के ऑब्जेक्ट्स को सॉर्टेड मेथड की मदद से, जो कि है स्ट्रीम एपीआई का मेथड। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी क्लास बना रखी है एग्जांपल के लिए एम्प्लॉय नेम की, और इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैंने एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की एज ये दो प्रॉपर्टी बना रखी हैं। और इसके अलावा मैंने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी बनाया है जिसकी मदद से हमने एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं मेन प्रोग्राम में। इसके अलावा दो मेथड और बनाए हैं, गेट नेम और गेट एज, यानी कि नेम को गेट करने के लिए एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट से और एज को गेट करने के लिए ये दो मेथड मैंने बनाए हैं। तो ये तो एक बहुत सिंपल सी क्लास है। अब चलिए मेन प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल क्लास के अंदर हमारा है मेन प्रोग्राम, और इस मेन प्रोग्राम के अंदर मैंने एक और लिस्ट बनाई है एम्प्लॉय टाइप की, और इस एम्प्लॉय क्लास की लिस्ट में मैंने कुछ एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रखा है जिसमें मैंने पास किया है एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की एज। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है एम्प्लॉय की, और इस एम्प्लॉय की लिस्ट में कुछ एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट्स ऐड हैं। अब मैं इन एम्प्लॉय क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो एम्प्लॉय हैं जो इस लिस्ट में ऐड हैं, इन सभी एम्प्लॉयज को सॉर्ट करवाना चाहता हूं उनकी एज के बेस पे। मतलब कि हमें एज के बेस पे सॉर्ट करवाना है, और जो सॉर्टेड लिस्ट आएगी एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स की एज के बेस पे सॉर्ट होके उसको हमें एक और नई लिस्ट में स्टोर करवाना है। तो चलिए इस काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से स्ट्रीम जनरेट करवानी पड़ेगी इस एम्प्लॉय टाइप की लिस्ट की। तो emp list डॉट स्ट्रीम मेथड को कॉल करेंगे यहाँ पे, उसके बाद सीधा सॉर्टेड मेथड को कॉल कर देंगे। लेकिन इस बार जो हमें सॉर्टेड मेथड का वर्जन कॉल करना है वो करना है दूसरा वाला, जिसमें हम कंपैरेटर पास करेंगे और बताएंगे सॉर्टेड मेथड को कि हमें इस ऑब्जेक्ट को जो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट आया है प्रोसेस होने के लिए उसको किस प्रॉपर्टी के बेस पे सॉर्ट करना है। क्योंकि ये कोई इंटीजर या स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट तो है नहीं, ये तो एक ऑब्जेक्ट है और उस क्लास का ऑब्जेक्ट है जो हमने खुद बनाई है। तो सॉर्टेड मेथड को इसके बारे में कुछ पता है नहीं, तो हमें खुद बताना पड़ेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय टाइप का, इसके अंदर जो एज है प्रॉपर्टी, उस एज प्रॉपर्टी के बेस पे आपको हमें सॉर्ट करके देना है इन एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पे अगर हमें एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करवाना है एज के बेस पे, तो उसके लिए हमें कॉल करना पड़ेगा कंपैरेटर क्लास के कंपेयरिंग इंट मेथड का। तो देखिए किस तरह से कॉल करेंगे, कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग इंट, मतलब कि नेम से ही पता चल रहा है कि इंटीजर टाइप की जो प्रॉपर्टी होगी, एलिमेंट्स होंगे, उन इंटीजर टाइप के एलिमेंट या प्रॉपर्टी के बेस पे कंपेयर करवाएगा एलिमेंट को। तो यहाँ पे हम कंपेयरिंग इंट मेथड को कॉल करेंगे और इसमें ये बताएंगे कि किस प्रॉपर्टी को हमें कंपेयर करवाना है। अब देखिए यहाँ पे कंपेयरिंग इंट मेथड जो है वो इंटीजर टाइप की ही प्रॉपर्टी या एलिमेंट को कंपेयर करवाएगा। और हमने इस मेथड को क्यों कॉल किया, क्योंकि जो एज है एम्प्लॉय की वो किस तरह की है, इंटीजर टाइप की है, और इसी के बेस पे हमें कंपेयर करवाना है और सॉर्ट करवाना है एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे किस तरह से हम बताएंगे कि एज को कंपेयर करवाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय क्लास के गेट एज मेथड को रेफर कर देंगे। तो ये क्या करेगा, गेट एज क्या है, एज रिटर्न करवा के देखा एम्प्लॉय की, और उसी एज के बेस पे कंपेयर होके सॉर्ट मेथड क्या करेगा, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करेगा। तो इस तरह से हमें सॉर्टेड मेथड के अंदर कंपैरेटर पास करना पड़ेगा और उसमें बताना पड़ेगा कंपेयरिंग इंट मेथड के अंदर कि जो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है उसकी किस प्रॉपर्टी को कंपेयर करना है, और उसके बाद जो सॉर्टेड मेथड है वो सॉर्ट कर देगा उन एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्ट्स को और एक नई स्ट्रीम रिटर्न करवाएगा यहाँ पे जनरेट करके, जिस स्ट्रीम में एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट होंगे जो कि सॉर्टेड होंगे एज के बेस पे। तो यहाँ पे देखिए अब हम कलेक्ट करवा के देखते हैं उस लिस्ट को जो एम्प्लॉय की लिस्ट आई है सॉर्ट होके, जिसको रिटर्न किया होगा सॉर्टेड मेथड ने।
तो यहाँ पे हम कलेक्ट मेथड की मदद से कलेक्ट करवाते हैं उस स्ट्रीम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं एम्प्लॉय के जो सॉर्टेड होके आए हैं, और उसको किसी दूसरी लिस्ट में स्टोर करवाते हैं, और उसके बाद हम प्रिंट करवा के देखेंगे कि क्या वो सॉर्ट हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पे कलेक्ट मेथड को कॉल करेंगे और कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, तो ये क्या करेगा, उन एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्ट को जो सॉर्ट होके आए हैं उनकी एक लिस्ट जनरेट करके फिर से रिटर्न करवा देगा कलेक्ट मेथड, और इस लिस्ट को फिर से हम स्टोर करवाएंगे किसी दूसरी लिस्ट में। फिर से एक एम्प्लॉय टाइप की लिस्ट बनाएंगे, एज सॉर्टेड एम्प्लॉयज। अब देखिए हमारे पास सॉर्ट होके आ चुके हैं एम्प्लॉय, और वो इस लिस्ट में मौजूद हैं जो कि होंगे एज के बेस पे सॉर्ट। तो इनको भी हम एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं इन सभी एम्प्लॉयज को। फॉर ईच के अंदर क्या करेंगे, हम लैम्डा एक्सप्रेशन पास करेंगे, ई यानी कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सिस आउट स्टेटमेंट में क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आएगा तो हमें उसकी एक एक प्रॉपर्टी को प्रिंट करवाना है। ई डॉट गेट नेम स्पेस ई डॉट गेट एज। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूं और देखते हैं कि क्या एम्प्लॉय सॉर्ट हुए हैं एज के बेस पे या नहीं। तो मैं इसको करता हूं रन। तो देखिए आप यहाँ पे जो एम्प्लॉय प्रिंट हुए हैं वो एज के बेस पे सॉर्ट हो चुके हैं, जैसे कि एज जो है 21, 24, 30 और 32, क्योंकि हमें पता है कि जो सॉर्टेड मेथड है वो बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है किसी एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे हमने कोई रिवर्स ऑर्डर में तो उन्हें सॉर्ट करवाया नहीं था, हमने सिर्फ ये बताया था कि एज के बेस पे सॉर्ट करवाना है एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे सारे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स एज के बेस पे सॉर्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम सॉर्ट करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट को किसी प्रॉपर्टी के बेस पे सॉर्टेड मेथड का यूज करके स्ट्रीम एपीआई के। अब अगर हम चाहें तो इन एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स को नेम के बेस पे भी सॉर्ट करवा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमने जो सॉर्टेड मेथड के अंदर जो कंपैरेटर क्लास का जो मेथड कॉल किया है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेम है एम्प्लॉय का वो स्ट्रिंग टाइप की प्रॉपर्टी है, वो इंटीजर टाइप की प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमें यहाँ उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा जो स्ट्रिंग टाइप की प्रॉपर्टी को कंपेयर करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और मेथड अवेलेबल है कंपैरेटर क्लास के अंदर जो स्ट्रिंग टाइप की प्रॉपर्टी या एलिमेंट को कंपेयर करवाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग मेथड को कॉल करना पड़ेगा। इसमें हम चाहें तो देखिए अपने खुद के बनाए हुए कंपैरेटर भी पास कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो खुद के कस्टम कंपैरेटर बना के और सॉर्टेड मेथड के अंदर पास कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अगर इन मेथड का यूज करते हैं कंपैरेटर क्लास के, अगर हमें पता है कि किस टाइप की प्रॉपर्टी के बेस पे हमें कंपेयर करवाना है, उसके लिए अगर मेथड अवेलेबल है तो हम डायरेक्टली उसको कॉल करके यहाँ पे सॉर्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो कंपेयरिंग मेथड है कंपैरेटर क्लास का, ये क्या करवाएगा, स्ट्रिंग टाइप की प्रॉपर्टी या एलिमेंट को कंपेयर करवाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है इसको कि जो एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट का नेम है उसके बेस पे हमें कंपेयर करवाना है। तो एम्प्लॉय और फिर से हम गेट नेम मेथड को यहाँ पे कॉल कर देंगे मेथड रेफरेंस की हेल्प से। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय के नेम होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे और उसको कंपेयर करवाएगा एक कंपेयरिंग मेथड जो कंपैरेटर क्लास का है, और उसके बाद जो सॉर्टेड मेथड है वो उसी के बेस पे सॉर्ट करवा देगा नेम के बेस पे एम्प्लॉय के सभी एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स को। तो अब देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सा चेंज किया है यहाँ पे। ये जो मेथड कॉल किया था कंपैरेटर क्लास का जिसमें हमने इंटीजर टाइप के एलिमेंट जो कि थी एज एम्प्लॉय की उसको कंपेयर करवाया था, अब सीधा हमने यहाँ पे नेम को कंपेयर करवाया है कंपेयरिंग मेथड को कॉल करके। तो अब देखिए फिर से हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। ये वापस उसी तरह से सॉर्ट होने के बाद एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट कलेक्ट होंगे लिस्ट में, और यहाँ पे अगर मैं एज सॉर्टेड एम्प्लॉय को अब कर दूं नेम सॉर्टेड एम्प्लॉय, और फिर इसको देखते हैं हम रन करके कि क्या एम्प्लॉय नेम के बेस पे सॉर्ट हुए हैं या नहीं। तो चलिए मैं इसको रन करता हूं फिर से एक बार। तो यहाँ पे आप देखिए जो सारे एम्प्लॉय हैं वो सॉर्ट हुए हैं अब इस बार नेम के बेस पे। जिस तरह से आप देख सकते हैं अमित, अंकित, केतन, राहुल, इस तरह से नेम के बेस पे सॉर्ट हुए हैं अब इस बार एम्प्लॉय। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है हमारे जो कस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सॉर्ट करने का, अगर हम स्ट्रीम एपीआई के सॉर्टेड मेथड की हेल्प से करते हैं। तो वैसे तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं ही सॉर्ट करवाने के किसी ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को, लेकिन इस स्ट्रीम की मदद से हम बहुत ही कम कोड के साथ जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं या एलिमेंट्स किसी भी तरह के, उनकी स्ट्रीम जनरेट करवा के सॉर्ट करवा सकते हैं।
अब क्योंकि हमने यहाँ पे बताया नहीं है सॉर्टेड मेथड को कि हमें किस ऑर्डर में सॉर्ट करने थे, नेम के बेस पे या एज के बेस पे जो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट थे, तो उसने बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट किए हैं, जो कि वो करता है, हमें पता है। तो इस तरह से वर्क करता है सॉर्टेड मेथड, जो हमारे स्ट्रीम के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सॉर्ट करने के लिए। तो उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम खुद की बनाई हुई क्लास के ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कैसे सॉर्ट करवा सकते हैं स्ट्रीम एपीआई के सॉर्टेड मेथड की मदद से, या ये कहें कि स्ट्रीम की मदद से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज इंप्रूव हुई है स्ट्रीम एपीआई को लेके और स्ट्रीम एपीआई के सॉर्टेड मेथड को लेके, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरह से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।